नमस्कार, मैं निशांत, आप देख रहे युवा हित। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पूर्व विधान पार्षद एवं पूर्व मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री नीरज कुमार जी से। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। धन्यवाद। आज बात करते हैं कि जो बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है, क्या कहना चाहेंगे, और जो लगातार जो राजद की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उन पर इनके क्या विचार है। तो सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजद की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे सर आप? 420 का आरोपी न है तेजस्वी यादव, तो उसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। आज के तिथि में जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? दूसरे राज्यों में, पंजाब में क्यों नहीं हुआ? भाई, बिहार की राजनीति का ये नकारात्मक पक्ष है कि गांव आधारित विकास करने के बावजूद सड़क, बिजली, सुख, शांति, नरसंहार के दौर से बिहार को निकालना, उसके बावजूद जनता की मनोदशा, जो सामाजिक जकड़न है, ये एक चुनौती। भाई, बेटी जहाँ साइकिल की सवारी थी, आज बेटी हर थाने में समाज के सारे तबके की बेटी AK-47 और इंसास लेके लोगों को सुरक्षा दे रही है। ये सामाजिक परिवर्तन का एहसास हम तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे, जो बलात्कार के आरोपी को सम्मानित कर सकता है, जेल में बैठे हुए लोगों के साथ राजनीतिक रसूख रख सकता है, जो फरार मुजरिम अब उनके घर में है कि कहाँ रखे हुए हैं, फार्म हाउस में अरुण यादव को, अब बताइए। एगो तिहाड़ जेल में करा रहा है, एगो बेउर में, एगो कोटबार में। तो बिहार की जनता को तो यह दिन अगर देखना पड़ता है कि कोई काम के लिए जाता, कोटबार जेल के कैदी नंबर 3351 से मुहर लगवाता, तो बिहार की राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए यह कहना चाहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए। तो चुनाव हार गए, लेकिन जनता ने जो जिम्मेवारी दी उसका पालन करिए। अब पेट में दर्द हो रहा है कि 8वां 9वां पास, अब 420 के आरोपी मुख्यमंत्री नहीं बने, तब माथा दर्द के दवा खाने से ठीक होगा? अभी 2025 में ठीक होगा? जनता को तो भाई, क्योंकि ये राजनीति के इतने बड़े फ्रॉड है, मैं फ्रॉड कहता हूँ रिकॉर्ड इस लड़के को, 8वां 9वां पास, जिसने हर समय असत्य बोला कि साहब हम तो विराट कोहली के साथ खेले, उसके कप्तानी में। बताइए साहब, मैंने हम कप्तान थे, मेरे अंदर खेल रहा था, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसके साथ ही साथ जो अपना संपत्ति छुपा लेगा हलफनामा में, मैंने सार्वजनिक दस्तावेज जारी किया कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के नाम से 4 हलफनामे हैं, 4 हलफनामा है मेरे पास है, वो दस्तावेज जमीन का। भाई, क्यों छिपाते हो? भाई, चुनाव आयोग ने कहा है कि आप अपना आपराधिक मामला और संपत्ति को नहीं छिपा सकते हैं। मैंने दस्तावेजी प्रमाण दिखाया। 420 का आरोपी है। भाई, बताइए, बिहार की राजनीति कहाँ जाएगी? क्या ऐसे लोगों को अगर मौका मिल गया तो जेल से ही चलेगा ना शासन व्यवस्था? सर, इस बार आपको स्पष्ट बहुमत तो मिली है सर, लेकिन जो आपकी जो सीटें थी वो घटी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो बताए, यह बिहार की राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। जो वोट नहीं दिया ना, वही सिहर गया। अब क्या होगा? नीतीश कुमार जी अगर नहीं बने, मैं कह रहा हूँ कि भाई, जहाँ अपराध की खेती होती थी, नरसंहार होता था, जहाँ दिन में भी लोग उजाले में निकलने में डरते थे, हनुमान चालीसा, बगला मुखी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके निकलते थे घर से कि हम अपना प्राण का रक्षा करें, उन इलाकों में भी अगर इस राजनीतिक जो परिदृश्य उभर कर आए, चुनौती है। भाई, गाँव में सुख शांति, समाज में सुख शांति, समाज बदलाव की कगार पर है। हमारी सीटें घटी, हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि गाँव आधारित विकास। इस गाँव में ललटेन डिबरी जलता था, तो झारखंड बिहार जब कोयला खदान था, बिजली नहीं पहुँचा, आज घर घर बिजली पहुँचा दिए, हर खेत तक बिजली पहुँचा रहे हैं। इसके बावजूद अगर वोट नहीं मिलता है, इसका मतलब तो सामाजिक जकड़न होता है। अगर जाति के आधार पर विकास की अवधारणा को कोई तय करना चाहता है, हम क्या करते हैं? हमने किसी जात धर्म को छोड़ा नहीं। अगर बिजली पहुंचाया तो सबके लिए, गली बनाया तो सबके लिए, सड़क बनाया तो सबके लिए बनाया, किसी का अहित नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद अगर ये मनोदशा है, तो ये संगठन के लिए हमारी चुनौती है। राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, जो गांव आधारित हमने विकास किया है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। 45 साल कांग्रेस को राज करने का मौका मिला, 15 वर्ष हमको भी राज करने का मौका मिला। हमारे विपक्षी पार्टी के नेता
अपने अपने गांव के विकास का बताएं क्या क्या किए थे अपने राज्य में और हम क्या किए हैं सबके सामने दिखाई पड़ता है। दुखद पक्ष है राजनीति। ऐसे नकारात्मक चीज़ों से बिहार को बचाना है, तभी बिहार विकास की गति करेगा। अरे अभी तो हम आधारभूत संरचना में विकास कर रहे हैं। 70 साल हो गए तो सड़कें बना रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं। हम कहाँ थे, कहाँ से यात्रा हमने शुरू किया। हमारे लिए तो भी मानव विकास उस काम चुनौती है। श्री राव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो 5 मेडिकल कॉलेज था। माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 मेडिकल कॉलेज बनाया। 39 इंजीनियरिंग कॉलेज हम इस बिहार में चला रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है। ये बच्चे कहाँ जा रहे थे पढ़ने के लिए? समाज के सारे तबकों का, कोई तबका नहीं कर सकता है। कर्जा लीजिएगा आप, गारंटर बनते हैं हम। सरकार अपने खजाने से गारंटर बन के 4 लाख रुपया दे रही है। हर तबका का, किसी तबका को छोड़ा नहीं है। लेकिन अब किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समझ में नहीं आवे, संपत्ति क्रेडिट कार्ड समझ में आते, तो उनको मुबारकबाद। मैं तो चुनौती देता हूँ कि हमने हर तबके के लिए, अगर कोई जाति के नाम पर कहेगा तो मैं उस पर बहस करने को तैयार हूँ। धर्म के आधार पर कहेगा नहीं, सर्वोपरि हमने किसी को छोड़ा नहीं। तो दर्शकों, अभी आपने सुना माननीय मंत्री जी ने साफ कहा कि अगर मुझे चुनौती के तौर पे जो हमने विकास किया उसे स्वीकार करता हूं, और जो हमारे लिए और जो अन्य पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो विचारणीय नहीं है, वो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसा कि नीरज बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जैसा कि जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि लगातार जयकारे भी लग रहे हैं, जीत की खुशी की जयकारे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने सर मेरे चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।